पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में जिन शहीदों ने एक स्वर्णिम भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने के संकल्प के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने यह संकल्प लिया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान सरकार के साथ मिलकर पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जिससे भारत नए भारत की ओर बढ़े। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से आज़ादी की अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर विषय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। छूने गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण। ये दिन ब्रह्मा कुमारीज़ के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में हमेशा यादगार रहेगा। इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। संस्था ने देश की प्रगति की ओर एक और कदम बढ़ाया। पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का परचम लहराने के बाद अब संस्था विश्व के हर कोने में ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए तैयार है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आगाज ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय शांतिवन में बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्मा कुमारीज़ के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों का दिल से स्वागत किया। सर्वप्रथम परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु श्री बाबा और एंजेलिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को इस समय में हार्दिक स्वागत करता हूँ, बाबा को ब्लेसिंग देने के लिए। और साथ साथ परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी की मुख्य प्रशासिका और विश्व के समस्त ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की तरफ से मैं परम आदरणीय, विश्व का वंदनीय, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और प्रभु प्रिय परम पिता बाबा का प्रिय, हम सब का प्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कर कमल द्वारा आप सभी ताली बजा के अभिवादन करें, वंदन करें। मोदी जी ने रिमोट का बटन दबाकर संस्था के 7 अभियानों को हरी झंडी दिखाकर अपने सफर के लिए रवाना किया। उन्होंने सबसे पहले शांतिवन के डायमंड हॉल की जनसभा और देशवासियों को संबोधित करते हुए भारत के 75 साल के स्वर्णिम इतिहास के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने एक ही हैं। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। जब संकल्प से साधना जुड़ती है तो कालखंड बनना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि कितना भी अंधेरा छाए, भारत अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। ब्रह्मा कुमारीज़ की प्रशंसा करते वक्त उनके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान नजर आई। मोदी जी ने संस्था के सेवा कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को आज मातृ शक्ति की बहुत आवश्यकता है और ये संस्था इस काम को बखूबी निभा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा कि दादा लेखराज जैसे तपस्वियों की वजह से ही माउंट आबू की आभा चारों ओर फैल रही है। ये संस्था दूसरी आध्यात्मिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभर रही है। जिनकी तपस्या से वन, पर्वत, पहाड़ भी जागृत हो उठते हैं, मानवीय प्रेरणाओं का केंद्र बन जाते हैं।
माउंट आबू की आभा भी दादा लेखराज और उन जैसे अनेकों सिद्ध व्यक्तित्वों की वजह निरंतर बढ़ती रही है। प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया और कहा कि नेचुरल फार्मिंग के लिए ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थान बड़ा योगदान दे रहे हैं। जैविक और यौगिक खेती की सराहना करते हुए कहा कि संस्था का ग्राम विकास प्रभाग किसानों के लिए बेहतरीन मॉडल तैयार कर रहा है जो देश के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। दुनिया को क्लीन एनर्जी में भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं और ये संस्था इसका उदाहरण है। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनर्जी के और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। आज क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विकसित हो रहे हैं। इसे लेकर भी जन जागरण के लिए बड़े अभियान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर यह भी जरूरी है कि दुनिया के देशों में भारत के बारे में सही जानकारी पहुंचे। ब्रह्मा कुमारी से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने विदेश की प्रत्येक शाखाओं से हर साल कम से कम 500 विदेशी लोगों को भारत यात्रा पर जरूर लाएं, ताकि वे लोग बाहर जाकर हमारे देश की अच्छी छवि पेश कर सकेंगे। भारत के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनकी सच्चाई वहां के लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें। ये भी हम सबका कर्तव्य है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रयास कर सकती है। जहां जहां जिन जिन देशों में आपकी ब्रांचेज है, वहां कोशिश करनी चाहिए कि वहां की हर ब्रांच से हर वर्ष कम से कम 500 लोग भारत के दर्शन करने के लिए आए, भारत को जानने के लिए आए। और ये 500 लोग जो हिंदुस्तान के लोग वहां रहते हैं वो नहीं, उस देश के नागरिक होने चाहिए। मूल भारतीयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिएगा, अगर इस प्रकार से लोगों का आना हुआ, देखेंगे, यहां की हर बात को समझेंगे, तो अपने आप वो भारत के छाइयों को विश्व में लेकर के जाएंगे। आपके प्रयासों से इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी की संकल्पना है और ये अब पूरा होने जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी इसके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये संस्था शांति और अमन के लिए काम करती है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देश में शांति और चैन के माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि ओम शांति ऐसे दो शब्द हैं जिससे जिंदगी में तनाव दूर हो जाता है। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि जब भी मन में तनाव आए तो ओम शांति बोलने से मन का तनाव दूर हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संस्था है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक ब्रह्मा कुमारी ने समस्त मानवता को राजयोग का मार्ग दिखाया है।
जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए स्वयं को परमात्मा से जोड़ देता है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अपना एक अलग महत्व है। मुझे बचपन से जब कभी जाने का अवसर मिलता माउंट आबू, तो दादी माँ के दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। अभी जब ओम शांति की आवाज गूंज रही थी तो मुझे बचपन याद आ गया। जब मैं गया था माउंट आबू, तो तत्कालीन दादी माँ ने मुझे कहा कि आप जब कभी कोई तनाव भी हो आपस के अंदर, ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोल रहे हैं तो एकदम वातावरण शुद्ध हो जाता है, आपस में जो तनाव है वो समाप्त हो जाता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी के सहयोग से इस अभियान को सफलता मिली। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के सेवा कार्यों की सराहना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने भी जनसभा को संबोधित किया। आज मोदी जी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए दुनिया के को भारत माँ की शान और गौरव बढ़ रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति उच्च स्थान मिल रही है। भारत के नेतृत्व को दुनिया मान रही है। एक बार फिर इस महान अभियान के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था को मैं शुभकामनाएं देता हूं। આ સંસ્થાએ યુવાનોને પ્રેયસાના માર્ગથી પાછા વાળી શ્રેયસાના માર્ગે ચાલતા કર્યા છે। મનની શાંતિ, ચિત્તની સ્થિરતા, આત્માની શુદ્ધિ અને વર્તનમાં પવિત્રતા માટે સમાજમાં લોકોને બ્રહ્મા કુમારી દ્વારા સુપેરે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવથી સ્વર્ણિમ ભારત તરફના અભિયાન દ્વારા તે સાકાર થવાનું છે। માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના શુભ હસ્તે પ્રજાપિતા બ્રહ્માના 53મા અવ્યક્ત આરોહણના અવસરે આ સંસ્થાના વર્ષભર ચાલનારા 30 થી વધુ કેમ્પેન लॉन्च કરી રહ્યા છે। इस कार्यक्रम से ऑनलाइन भी कई और गणमान्य हस्तियां जुड़ी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी, अर्जुन मेघवाल जी व अन्य कई और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती सुभाष घई, खेल जगत की रीतू फोगाट समेत अन्य कई लोग भी शामिल हुए। न्यूयॉर्क से जुड़ी ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी ने सभी को राजयोग का अनुभव कराया। सच्चाई, सफाई और सादगी, 3 शब्द अपने जीवन में याद रखते हुए हम आगे बढ़ते चले। इन शब्दों के साथ सभी को मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जिसको कहते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। मंच पर बैठे संस्था के महासचिव बीके निर्वैन भाई और अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई जी ने पीएम मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त किया। भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सबकी तरफ से, भारत के कोने कोने से भाई बहनों के, विदेश के सभी सेंटर्स के भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद भी दे रहे हैं और उनके शुभ विचारों के लिए उनको मुबारक भी दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज को भगवान ने एक बड़ा मैजिकल स्लोगन दिया है। वो ये है कि देवता मैंने देने वाला, परमात्मा भी देने वाला है। सूर्य को देवता कहते हैं, वो भी देता ही रहता है। जल को देवता कहते हैं, वो भी देता ही रहता है। इसलिए हम सबको ये आत्मा रूप से देना है और देने में ही कल्याण है। तो ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन ये है कि सबको स्नेह दो, शांति दो, प्रेम दो। इस दौरान संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, महसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला और राजयोग शिक्षिका बीके शिविका समेत कई और वरिष्ठ सदस्य मंच पर मौजूद रहे। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने अपने वरदानों से सभी की झोली भरी।
इसी मंच पर सिंगर रिकी केज के गाने का एल्बम भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने कार्यक्रम से जुड़े अपने विचारों को वीडियो मैसेज द्वारा भेजा। जैसे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी ब्रह्मा कुमारीज की पहल की तारीफ की और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी वीडियो संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी परिवार, हमारी दादी भी आज इससे जुड़ी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया है और पूरा परिवार एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में अनेक कार्यक्रम करके किसान हो, महिला हो, उनके मन में, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के मन में जागृति लाकर उस अंतिम व्यक्ति तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए आज हम सब लोग मिलकर बीड़ा यहाँ पर उठा रहे हैं। मोदी जी ने जिन अभियानों को हरी झंडी दिखाई, वे अभियान साल भर देश के कोने कोने में चलाए जाएंगे। अभियान का मकसद देश प्रेम की भावना का जागरण, भावी पीढ़ी और राष्ट्र निर्माण, युवाओं में चरित्र निर्माण, खुशहाल अन्नदाता, व्यसन मुक्त भारत, शांति का संदेश, मानव में नैतिक मूल्यों का विकास और सकारात्मक प्रेरणा देना है। यह सभी अभियान देश भर में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों की ओर से चलाए जाएंगे। पूरे साल भर चलने वाले इन अभियानों में 15,000 कार्यक्रमों के जरिए 10 करोड़ लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका समापन विशाल रूप में संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में नवंबर 2022 को किया जाएगा।